इरेजर टूल से नीचे ही कुछ टूल्स हैं। एक है बैकग्राउंड इरेजर टूल, दूसरा है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल जो इसका पहले मैं पर्पस बताता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो सिंपली क्या करता हूँ कि किसी भी एक बैकग्राउंड पे, जैसे वाइट बैकग्राउंड है किसी भी एक कलर पे मैं सिंपली एक क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि पूरे का पूरा जो कलर होगा, वही कलर जिस पे मैंने क्लिक किया होगा, वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि ये सिर्फ प्लेन वाइट बैकग्राउंड मतलब प्लेन कोई भी एक सिंगल कलर का बैकग्राउंड हो ना, ये सिर्फ उसी पे वर्क करता है। अगर इसके पीछे कोई पूरी सीनरी होती, ठीक है, जैसे कोई पार्क बिल्डिंग या पूरे का पूरा इसके पीछे सीन होता, तो फिर ये जो बैकग्राउंड इरेजर टूल है, ये फिर उस पर वर्क नहीं करता, ठीक है, क्योंकि फिर ये सिर्फ उसी सिंगल कलर को रिमूव कर रहा होता। तो अगर किसी के पीछे सिर्फ वाइट सॉलिड कलर है, उस पर हम एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो वो पूरे का पूरा जो कलर होगा, वो फिर खुद ब खुद गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी शर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन की इसने सिर्फ एक शेड रिमूव की है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। बाकी कस्टमाइज सिलेक्शन के लिए हम किस तरह से करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अगर कोई पूरे का पूरा इसके पीछे सिनेरियो होता, तो कस्टमाइज सिलेक्शन के लिए फिर हम पेन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, ये इस तरह के जो दूसरे टूल्स है, ठीक है, उसे फिर हम यूज़ कर सकते थे। अच्छा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ वापस। और ऊपर ऊपर आता हूँ बैकग्राउंड इरेजर टूल पे, ठीक है। ये तो था मैजिक इरेजर टूल का यूज। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल जो ये किस तरह से वर्क करता है, पर्पस इसका भी सेम वही है, बैकग्राउंड को रिमूव करना। लेकिन इरेजर टूल से किस तरह से डिफरेंट है, ये देखें। इरेजर टूल जो है, इसमें हमें ये ओवरऑल सब कुछ रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इससे अगर हम बैकग्राउंड रिमूव करने बैठ जाएं, तो इसमें फिर ये लिमिटेशन आती है, देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर हाथ हिला, तो ये देखें, या ज्यादा रिमूव कर देगा, या उससे कुछ एरिया जो है, ठीक है, वो मिस हो जाएगा। जितना मर्जी मैं ध्यान से कर लूँ, ठीक है, यहाँ से वाइट एरिया कुछ ज्यादा अंदर को, यहाँ से, ठीक है, जितना मर्जी मैं ध्यान से कर लूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट्स में कमी जो है वो रह ही जाएगी इरेजर टूल से, क्योंकि ये ओवरऑल रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। बैकग्राउंड रिमूव, ये बैक सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नीचे चले बैकग्राउंड इरेजर टूल, तो ये किस तरह से वर्क करता है, ये देखें। इससे मैं क्लिक करता हूँ और रिमूव करना शुरू करता हूँ, तो ये देखें, इरेजर टूल जो ये थोड़ा सा इसकी जो शेप है बॉडी के अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो ये फिर क्या कर रहा है कि सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है, जो इसकी बॉडी है उसे रिमूव नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। अगर मैं ज्यादा अंदर की तरफ कर दूं, ठीक है, जैसे हाथ ज्यादा हिल गया और ज्यादा अंदर की तरफ चला गया, तो फिर ये अंदर वाली जो बॉडी है ना, उसे भी रिमूव कर देगा। तो आपने फिर क्या करना है कि यानी इधर से थोड़ा सा अपने कॉर्नर्स पे रखना है, और ऐसे ऐसा ऐसा ये लेते जानी है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे भी आपने करना है। एक दफा क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर एरिया ऊपर लेके गया, उसके बाद क्लिक को छोड़ देना है, ताकि जितना रिमूव किया वो हिस्सा सेव रह जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इरेज करना शुरू किया, यहाँ से आके बिल्कुल एंड पे आके आपका हाथ ज्यादा हिल गया और अंदर तक चली गई, तो उसके बाद फिर अगर आप कंट्रोल Z करेंगे, तो जहां से शुरू होगा वो पूरे का पूरा ही एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी ज्यादा मेहनत से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्लिक को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से रेज करना शुरू किया, थोड़ा सा आगे गए, दोबारा क्लिक को छोड़ दिया, थोड़ा सा आगे गए, दोबारा फिर क्लिक को छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा एरिया है उसे मैं मैजिक इरेजर टूल से रिमूव कर देता हूँ। तो देखें, इसने भी क्या किया कि जो बैकग्राउंड था उसे रिमूव कर दिया। तो ये था बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल का पर्पस। और दूसरा मैंने एक और भी बात की थी कि अपने कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है उसका याद करवा देना है। वो वाला ऑप्शन जो था वो भी हमारा मिस हो गया था। अच्छा भैया देखें, कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। आपने ये पैच टूल जो है इसका पर्पस देखा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या पिंपल वगैरह को रिमूव करने के लिए उसे सिलेक्ट करते थे और आसपास के एरिया पे ले जाते थे, ठीक है, जो ज़्यादा मैच कर रहा होता था, जैसे ये। लेकिन वो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए तो फायदेमंद था। अब अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स करेंगे ना, तो ये देखें, रिमूव तो इसने कर दिया, लेकिन जूम इन करके देखें तो ये देखें डिफरेंस, ये देखें, यहाँ से तो बिल्कुल ही शार्प क्वालिटी आ रही है।
ये देखें यहाँ से, ठीक है, तो डिफरेंस जो है ना वो पता लगेगा। इससे मजीद अगर हम क्वालिटी वर्क चाहते हैं, ये पैच टूल था छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पे जैसे वो बलून था, स्काई का इमेज जो था पीछे बैकग्राउंड पे वो बड़ा था, बलून जो था वो छोटा सा था। तो उस तरह के जो इमेजेस हैं उस पर तो ये वर्क कर लेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा इमेज जैसे ये बैकग्राउंड के लिहाज से ये जो फुटबॉल का साइज ये बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए हम कंटेंट वेयर फिल जो है वो वाला ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये लासो टूल ये क्या कहते हैं, सिलेक्शन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने बॉल, उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ फिल या कंटेंट अवेयर फिल। ठीक है, पर्पस दोनों का ही सेम है, बस कंटेंट अवेयर फिल जो है ये कस्टमाइज करने के लिए यूज होता है, फिल जो है ये डायरेक्टली उसे कंटेंट अवेयर को यानी कि इर्द गिर्द का जो एरिया है उसे रिकॉग्नाइज करता है और खुद ही इसके अंदर फिल कर देता है। अब ये देखें इसने क्या किया कि इर्द गिर्द इसने रीड किया था कि घास है, तो उसे खुद ही फिल कर दे। अभी ये देखें इसकी जो क्वालिटी है उसकी निस्बत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, और इसी का अगर फॉर एग्जांपल कि मैं दोबारा से अंडू करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे राइट क्लिक करके अगर मैं इसे कर दूं कंटेंट अवेयर फिल, अब ये देखें मैं चाहता हूँ कि जैसे अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा जैसे ये इधर साइड पे जमीन आई हुई है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आ जाए, और कुछ ये जो ग्रीन ग्रास वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मैंने रिमूव करना है। तो ये देखें आल्ट प्लीज अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये देखें सिलेक्शन को मजीद इन्हेंस कर देगा, जो ज़मीन है इसे भी मैं इसके पार्ट में ले आया हूँ। ठीक है, अगर कहीं पे मैंने सिलेक्शन को रिमूव करना है तो फिर सिंपल क्लिक करके ये ऊपर वाला इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, यानी कस्टमाइज करने के लिए जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई पूरा जो बैकग्राउंड है इसका मेरी मर्जी का हिस्सा जो है वो इसके अंदर फिल हो जाए, या कुछ अगर मैं अपनी मर्जी का एरिया रिमूव करना चाहूँ और कोई और दूसरा अपनी मर्जी का एरिया इसमें ऐड करना चाहूँ, तो उस तरह की कस्टमाइजेशन के लिए फिर हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक करके कंटेंट वेयर फिल कर देते हैं। अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। देखें पहले सिर्फ घास ही घास थी, अब देखें अब क्योंकि मैंने ये वाला जो एरिया था जिधर जमीन ज्यादा नजर आ रही थी ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिया था, तब ये देखें इसके अंदर भी अब ये जो जमीन वाला एरिया है ये भी आ गया है। तो ये था कंटेंट वेयर फिल का पर्पस, कंटेंट वेयर फिल, और दूसरा मैजिक इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल। ठीक है, अच्छा अब ये सिर्फ इतना ही था फोटोशॉप। अब नेक्स्ट चलते हैं सीवी की तरफ, बल्कि एक और चीज़ जो वो करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आई थिंक आया था ग्रुप में, किसी ने भेजा हुआ था। अच्छा, ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन भेजा था मेरे पास कि फेस है उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो किस तरह से लिखा हुआ था, यानी हाफ फेस पूरा नजर आ रहा था, बाकी जो हाफ फेस था उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था। अब मुझे जितने एरिया पे टेक्स्ट टेक्स्ट चाहिए, मुझे सिर्फ इसका फेस चाहिए, एक्स्ट्रा एरिया जो है वो सारा मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया और ये नीचे वाला एरिया सिलेक्ट किया, उसके बाद डिलीट वाला बटन प्रेस कर दिया। इसी तरह से बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए तो बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट किया और डिलीट वाला बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी एक यहाँ पे और यहाँ से थोड़ी सी ब्रीक लाइन रह गई होगी। ठीक है, वैसे तो नजर नहीं आएगी, पर अगर मैं इस पे कोई कलर जैसे सॉलिड कलर लगा दूं, अब ये देखें अब ये नजर आ रही है, ये जूम इन अगर इसे मैं करके देखूं तो इसे मैं फिर क्या करता हूँ कि इरेजर टूल से इरेज कर देता हूँ इसे। परफेक्टली इरेज करने का जो तरीका वो मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, कस्टमाइज इरेजर टूल दूसरा ये इससे, ठीक है, जो एजेस जैसे इसमें कुछ एजेस बाहर को निकले हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से रिकवर करेंगे। वाइट पार्ट को रिकवर, जो वाइट थिन सी लाइन इर्द गिर्द जो रह जाती है, तो उसे रिकवर करने के लिए मैंने बताया कि आप ये क्लिपिंग मास्क किधर लगाएं, सिलेक्ट पिक्सल्स पे करके उसके बाद फिल्टर में जाएं, अदर्स, उसके बाद मिनिमम कर दें। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इर्द गिर्द ये जो व्हाइट कलर की लाइन होगी वो रिमूव हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आपने हेयर्स को रिफाइन करना है, जैसे अगर हेयर्स के बीच में कुछ एरिया रह जाता है, कुछ एरिया पे हेयर्स ही रिमूव हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम डिफाइनर टूल जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो आज का जो लेक्चर वो स्पेशली इस पे नहीं है। तो जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा था वो उधर से वो फिर देख सकता है, इसे बिल्कुल क्लियर
क्वालिटी के साथ इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि जितने एरिया मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं इस पे सॉलिड कलर बैकग्राउंड के लिए अप्लाई कर देता हूँ वाइट। अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट है, हमने देखा था सिलेक्शन करने का तरीका, ठीक है। ड्राइंग अगर बनानी हो या फ्री हैंड ड्राइंग करनी है, अब अगर फॉर एग्जांपल के रेक्टेंगल में काटना है या फिर स्केयर में, इसे मैंने कहा रेक्टेंगल में, स्केयर में, या फिर अगर इक्लिप्स में या सर्कल में मैंने काटना है, तो उसके लिए ये वाले टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल लगाता हूँ और यहाँ फेस के सेंटर तक सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, तो जितना सिलेक्टेड एरिया था, तो उसकी ये देखें कॉपी बन के एक और लेयर जो है उसकी कॉपी बन गई है, उसी सिर्फ सिलेक्टेड एरिया की। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सिलेक्टेड एरिया के ये जो नीचे वाला ऊपर वाले लेयर को ऐड करता हूँ। जितना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया उसके नीचे वाला ये जो फेस है, उसके ये जो लेफ्ट साइड वाले हिस्सा है, ठीक है, जो मैंने कॉपी किया हुआ है, वो नीचे वाली लेयर के उस पार्ट से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा कि ये जो ऊपर वाली लेयर है, इस पर राइट क्लिक करके करूंगा सिलेक्ट पिक्सल्स। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके पिक्सल्स सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन ये जो नीचे वाली लेयर है इस पे ले आऊंगा। उसके बाद डिलीट वाला बटन प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखें ऊपर वाली लेयर को ऑफ करके देखता हूँ, तो अब ये देखें नीचे वाली लेयर के वो वाला पार्ट जो है, ठीक है, वो डिलीट हो गया। अगर आप रैंडम यहाँ से अंदाजे से करते, तो फिर यहाँ तो ये होता है कि इस नीचे वाली लेयर का कुछ एरिया बाहर निकल जाता है, यानी कुछ पोर्शन ज्यादा हो जाते हैं या कुछ पोर्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बराबर काटने के लिए मैंने ये वाली टेक्निक यूज की है। राइट क्लिक करके पहले सिलेक्ट पिक्सल्स किए, उसके बाद सिलेक्शन जो है यहाँ नीचे वाली लेयर पे क्लिक कर दिया, तो सिलेक्शन जो थी वो नीचे वाली लेयर पे आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने डिलीट वाला बटन जो था वो मैंने प्रेस किया था, ठीक है। अब सिंपली ये क्या करना है कि इस पे क्लिपिंग मास्क लगा देना है। क्लिप पहले वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ जो मुझे चाहिए। बल्कि नहीं, इसको मैं टेक्स्ट इस तरह से नहीं लिखूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि टेक्स्ट का बॉक्स लगाऊंगा। टेक्स्ट को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। ये देखें, एक तो मैं इसी तरह से सिंपल क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट जो है, ठीक है, वो लिख देता हूँ। अब इसको इसमें दूसरी लाइन में लेके जाने के लिए तो मुझे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि फलां लेटर के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये दूसरी लाइन में चला जाएगा। तो इसका एक और भी तरीका है कि मैं सिर्फ एक सिंपली बॉक्स या वो लगा देता हूँ। उस बॉक्स को जितना मैं छोटा बड़ा करूंगा तो उस बॉक्स के अंदर सारा कुछ एडजस्ट होगा। उसके लिए टेक्स्ट टूल लेता हूँ और बॉक्स लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्लिक और ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। माउस को पकड़ के रखूंगा, उसके बाद फिर से ऐसे ड्रैग कर दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स बन गया, ठीक है। अब ये देखें ये जो टेक्स्ट है ये खुद ब खुद इस बॉक्स से बाहर जो है, ठीक है। आगे मजीद जाने के बजाय खुद ब खुद ये जो नेक्स्ट लेटर्स है वो नीचे चले गए हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे जो भी फोन चाहिए, जैसे वर्ड लिखना है, ठीक है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, ये मैंने लिख दिया है। जो उसने एग्जांपल शेयर की थी उसमें काफी ज्यादा टेक्स्ट था, ठीक है। तो उसने तकरीबन पूरे फेस को कवर किया हुआ था। अब मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, ग्राफिक डिजाइनर। जिसने प्रॉपर इसको अपने पोर्टफोलियो में अपडेट करना है, तो वो डमी टेक्स्ट कहीं से भी उठा ले, ठीक है। विकीपीडिया से उठा ले, लोलम इप्सम से उठा ले, कहीं से भी डमी टेक्स्ट जो है, ठीक है, वो उठा ले और इधर पेस्ट कर दे। वो पूरे का पूरा फिर पैराग्राफ आ जाएगा। उसमें फ़ॉन्ट छोटा होगा और टेक्स्ट ज्यादा होगा, तो वो पूरे का पूरा ये जो फेस का एरिया है, ठीक है, वो उसे कवर कर लेगा। अच्छा, अब मैं फिर क्या करता हूँ कि इसकी लेयर को नीचे ले जाता हूँ, ये जो हाफ कट ये वाला फेस है। उसके बाद ऊपर वाले ये जो फेस को इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं कर देता हूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तब ये देखें ये वाला जो फेस का पार्ट है ये उस टेक्स्ट के अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया फोटोशॉप का। अब फिर चलते हैं सीवी की तरफ। ये स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है सबको? अच्छा, सीवी जो है इसके लिए आपको कैनवा का सबको आइडिया होगा। उस पे क्या होते हैं कि बने बनाए डिजाइन होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि सिंपली जस्ट उन डिजाइन्स को कस्टमाइज करना पड़ता है, ठीक है, अपनी मर्जी का। इसमें स्क्रैच से हम डिजाइनिंग नहीं कर सकते। बने बनाए डिजाइन होते हैं, ठीक है, उसमें सिंपली हम कलर चेंज करके या फिर अपनी मर्जी का टेक्स्ट चेंज करके या पिक्चर्स चेंज करके बने बनाए डिजाइन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अपना अपनी फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब सीवी के जो बने बनाए फॉर्मेट्स है आपको इस पे कैनवा पे भी मिल जाएंगे, रेज्यूमे।
अब रेजमे बनाने के लिए क्या, अब आप सबने भी जो क्या करना है कि अपना अपना रेजमे बनाना है और मुझे शेयर भी करना है, रिव्यू भी मुझसे करवाना है, ठीक है। तब इसमें भी सेम यही है कि अगर किसी के पास इसका परचेज्ड वर्जन है तो वो सारे के सारे टेम्पलेट्स इसके यूज़ कर सकता है। अगर किसी के पास परचेज्ड वर्जन इसका नहीं है कैनवा का, तो वो फिर क्या कर सकता है कि जो जिस पे ये देखें क्राउन का आइकन लगा हुआ है, जिस पे प्रो लिखा भी है, क्राउन के आइकन वाली, या फिर जिस पे डॉलर का साइन लगा होगा, ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रीमियम में होंगे। और जिस पे कोई भी आइकन नहीं लगा होगा तो वो फ्री में यूज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट सिलेक्शन के बारे में बता दूं कि टेम्पलेट्स आपने किस तरह का चूज करना है रेज्यूमे के लिए, प्रोफेशनल रेज्यूमे के लिए। इसमें आपने ज्यादा कलर्स वाला या लेआउट्स वाला रेज्यूमे बिल्कुल भी आपने चूज नहीं करना, ठीक है, प्रोफेशनल सीवी में। उसमें हम इस तरह की चीजें नहीं यूज करते। अब ये देखें, जैसे ऊपर वाले 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों जो टेम्पलेट्स हैं ये अच्छे हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। देखें ये भी अच्छे हैं सारे के सारे, ऊपर वाली लाइन में जितने। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये जो सबसे दूसरी लाइन में जो सबसे एंड वाला है जिधर मेरा कर्सर है, इस तरह के टेम्पलेट्स आप यूज नहीं कर सकते। इसमें भी ये वाला टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, बस इसका क्या है कि जो कलरफुल आपको, जैसे ये पर्पल कलर का जो है, ठीक है, थोड़ा सा ब्राइट या शो ऑफ कलर है, तो इसको आपने सिंपली ये करना है कि इसके कलर को बस चेंज कर देना है, बाकी टेम्पलेट आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें बस दो थे ऐसे जिसमें थोड़ी सी गड़बड़, बाकी सारे के सारे जो प्रोफेशनल हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे वाले जो हैं 1 2, ये सारे के सारे प्रीमियम है, तो इनमें से भी कोई नहीं यूज कर सकते। तो ये जो सबसे एंड वाला है, ये टेम्पलेट काफी अच्छा है, ये देखें, पिक्चर और बिल्कुल क्लीन और मिनिमल लुक में है, ठीक है। इसको भी आप, इस टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं सीवी बनाने के लिए। मैं आपको गुड एग्जांपल भी बताऊंगा और बैड। अब ये देखें, ये जो सबसे नीचे वाले तीन हैं, इंतहाई बुरे टेम्पलेट्स हैं। इनमें से तो आपने अगर ये किसी कंपनी में रेज्यूमे भेज दिया, तो कंपनी जो है वो आगे जाने से पहले ही आपको रिजेक्ट कर देगी। ये वाला जो स्पेशली ये जो सेकंड लास्ट वाला, इस तरह का टेम्पलेट आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और ये जो सबसे लास्ट वाला, ये भी इंतहाई बुरा टेम्पलेट है, ये वाला भी फजूल टेम्पलेट है, ठीक है। तो इस टाइप के जो टेम्पलेट हैं वो आपने बिल्कुल भी चूज नहीं करने। ये वाला भी फजूल है, ठीक है। बाकी जिन सब पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये सारे के सारे अच्छे टेम्पलेट। और ये देखें, ये वाला जो टेम्पलेट है इसे भी आप यूज नहीं कर सकते। इसमें भी नीचे इसने कर्व बनाई हुई है, ठीक है, और लेआउट। और ये भी काफी बुरा टेम्पलेट है, ये भी इंतहाई बुरा टेम्पलेट है, ये दूसरी लाइन के जो पहला पहला है। ये भी देखें, इसमें भी इसने लेआउट्स बनाए हुए हैं, तो ये वाला भी आप यूज नहीं कर सकते। बाकी ये वाला काफी अच्छा है, ये जैसे ये जिस पे मेरा कर्सर है, ये भी अच्छा टेम्पलेट है। और ये वाला जो सेकंड वाला, ये भी, ये पहले जो तीनों, ये जो तीसरी लाइन से शुरू हो रहे हैं 1 2 3, ये तीनों फजूल टेम्पलेट्स हैं। ये वाला जो है दरमियान वाला, ये भी इंतहाई फजूल टेम्पलेट है, इसे भी आप यूज नहीं कर सकते। बाकी ये वाला काफी अच्छा टेम्पलेट है, ये भी अच्छा है। और इसे भी स्किप कर दें, ठीक है। इसमें ये तीसरे वाला चौथे वाला, ये दोनों टेम्पलेट्स आप स्किप कर दें। इसको भी यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो है, ये भी इंतहाई बुरा टेम्पलेट है, इसको आप यूज नहीं कर सकते प्रोफेशनल सीवी में। ये भी, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने कोई कंसर्ट का मूवी पोस्टर का थीम जो है वो उठाया हुआ है इसने, ये जो सेकंड लास्ट है। और ये भी इंतहाई वर्स्ट एग्जांपल है ये सीवी की। प्रोफेशनल सीवी कभी भी हम इस तरह की नहीं यूज करते। अब ये देखें, ये भी इंतहाई बुरा टेम्पलेट है, एक। उसके बाद ये जो एंड वाला है, ये भी फजूल है, ये भी फजूल है। और ये जो ये तीनों फजूल हैं, बल्कि ये चारों। ये कुछ ठीक है, ये जो एंड वाला है। बाकी ये भी इंतहाई बुरा टेम्पलेट है, ये जो दूसरे वाला है, ये चौथे वाला भी और पांचवे वाला भी।
और ये तो सीवी है ही नहीं, ये जो सेकंड लास्ट ये वाला है, ये सीवी ही नहीं है सिरे से। और ये दो भी, ये भी फजूल टेम्पलेट्स हैं। और ये पहला भी। अब ये देखें इस लाइन में जो एक दो तीन चार पाँच, ये पांचों काफी अच्छे टेम्पलेट्स हैं। ये छठा वाला जो है, इसमें इसने अलाइनमेंट का भी ख्याल नहीं किया कि जो लेफ्ट साइड में जिधर जिधर कॉन्टैक्ट इन्फो ये सारा कुछ आता है, इधर काफी ये ज्यादा जगह ले आई है। और राइट साइड जिस पे आपने मेन अपना सारा मटेरियल लिखना था, उसके लिए इसने जगह ही जो है वो हाफ से भी कम ले गई है। तो ये भी बच्चों वाला इसने काम किया है। ठीक है, ये वाला जो टेम्पलेट है ना ये भी अच्छे, बस इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसका जो कलर है येलो की जगह कोई और दूसरा कलर जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो पहला है ये भी अच्छा टेम्पलेट है, इसको भी यूज किया जा सकता है। बस आपने कलर्स के वाले से ये करना है कि बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स जो है ना उसे हम यूज नहीं कर सकते। ब्राइट कलर्स के बजाय जैसे सोबर कलर्स होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। और थोड़े जैसे कॉर्पोरेट लुक के लिए जैसे थोड़े से हम डिम कलर यूज करते हैं, तो उस टाइप के जो कलर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। और जो ब्राइट कलर्स हैं तो उनको हम यूज नहीं कर सकते। और लेआउट्स हैं वो तो आपने बिल्कुल भी अच्छा, ये वाला जो टेम्पलेट है ना, ये लास्ट लाइन में ये जो दूसरे वाला है, ये भी इंतहाई फजूल टेम्पलेट है। इसके अलावा बाकी टेम्पलेट्स जो इसमें आए थे वो अच्छे थे। और इसमें ये पहले के छोड़ के बाकी आगे जितने भी हैं पांचों, ये सारे के सारे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी सारे के सारे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, इनमें से भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः के छः अच्छे टेम्पलेट्स हैं। अब इसमें देखना है कि आपने एडिट करने से पहले ही देख लेना है कि किसी पे नीचे क्राउन का आइकन या डॉलर का साइन तो नहीं लगा। अगर किसी पे लगा है तो वो आपने फिर पहले ही देख लेना है। नहीं तो ये ना हो कि उसे हम एडिट तो कर सकते हैं लेकिन फिर बाद में हम उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये ना हो कि आप सारा उस पर डेटा एंटर कर लें, उसके बाद एंड में आपको पता लगे कि ये तो प्रीमियम टेम्पलेट था, ये अब डाउनलोड ही नहीं हो रहा। तो आपने ये एडिटिंग करने से पहले ही देख लेना है कि आपका कि ये जो टेम्पलेट है ये प्रीमियम तो नहीं है। तो ये इसमें कैनवा वालों की थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है कि यहाँ तो उसकी एक्सेस ही ना दें, ताकि हमारी जो मेहनत है, जो जितना हमने उस पर डेटा एंटर किया होगा, तो वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। वो फिर अब जब हम डाउनलोड करने लगते हैं तो उस टाइम फिर प्रॉब्लम आती है, फिर ऑप्शन देता है कि ये प्रीमियम टेम्पलेट है, इसको परचेज करना पड़ेगा। तो आपने पहले ही क्राउन का आइकन जो है वो देख लेना है। तो ये अक्सर मुझसे भी हो जाता है कि मुझे एंड में फिर पता लगता था कि ये प्रीमियम टेम्पलेट था कैनवा का। अच्छा, अब इसी तरह से जो पहला पहला ये भी इंतहाई फजूल है। ये दूसरा अच्छा टेम्पलेट है लेकिन ये प्रीमियम है। हाँ, ये बाकी तीस, ये चौथा पांचवा छठा ये सारे अच्छे टेम्पलेट्स हैं। और ये वही है जो मूवी पोस्टर टाइप या पार्टी पोस्टर टाइप का इसने कोई टेम्पलेट जो है वो उसने बैकग्राउंड इसमें यूज किया हुआ है। तो इस तरह के जो टेम्पलेट्स लेआउट्स वाले हैं उनका हम प्रोफेशनल सीवी में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अब ये देखें इसने भी जैसे इस पे लेआउट्स लगे, ये लग रहा है कि जैसे इसने कोई लेटर हेड बनाया है या कोई पोस्ट बनाने। अब ये देखें इस पे भी जैसे इसने डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, तो इसमें भी सेम यही फीलिंग आ रही है कि जैसे इसने कोई पोस्ट बनाने की। अच्छा, अभी जितने मैंने रिव्यूज़ दिए हैं तो अब मेरा ख्याल अब जैसे ये भी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से टेम्पलेट्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से टेम्पलेट्स ऐसे हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब सीवी जो है उसकी थोड़ी सी मजीद, बाकी इस तरह से करते हैं कि अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको टेम्पलेट्स दिखाए हैं, तो बाकी इसको मजीद फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे मंडे से, जिसमें हम सीवी, उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल, उसके बाद फिर जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स और टेम्पलेट्स वाली वेबसाइट, फ्री पिक, इन्वेटो एलिमेंट्स, थीम फॉरेस्ट वगैरह और अर्निंग के जितने भी मेथड्स हैं उन सब पे फिर हम मंडे से आएंगे। अभी जो जिनके कोई क्वेश्चन थे तो आप वो सिर्फ अपने क्वेश्चन है वो ग्रुप में वो इधर चैट बॉक्स में टाइप करते जाए, मैं प्राइवेसी जो वो सबकी ओपन करने लगा हूँ।